चारों तरफ पाप ही पाप है, चारों तरफ संताप ही संताप है, चारों तरफ उलझने ही उलझने हैं। क्योंकि यहाँ पर इस मृत्यु लोक में जो जीव ने जन्म ले लिया, जो यहाँ का राजा है, जो यहाँ का काल जो है, जो काल बली है, वो जीव को तरह तरह से यातनाएं देता है, तरह तरह से उसकी परीक्षाएं लेता है। और इसलिए हर एक जीव ये हर समय सोच रहा है कि कैसे यहाँ से छूटा जाए। लेकिन उसके साथ साथ में उसकी संसारिक अटैचमेंट इतनी है, इतनी जकड़ है, इतनी पकड़ है कि वो यहाँ से छूट नहीं सकता है। इसलिए अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमने ऐसी हस्ती को जानना होगा जो अपने आप में मुक्त है। हमने ऐसी हस्ती को जानना होगा जो अपने आप में स्वतंत्र है। हमने ऐसी हस्ती को जानना होगा जो अपने आप में कंप्लीट है। हमने ऐसी हस्ती को जानना होगा जो अपने आप में अनंत है। अनंत सौहार्द और सौंदर्य का जो सोर्स है, स्रोत है, हमने ऐसी हस्ती को जानना होगा। लेकिन होता क्या है कि हम ऐसी हस्ती से कोसों दूर हैं। ये जो जीव है ऐसी हस्ती से कोसों दूर है, कोसों दूर है, और ये कभी जानने का प्रयास ही नहीं करता। इसीलिए ये दुखी है। उन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, उन चीज़ों को हासिल करने का जीव प्रयास करता है जो चीज़ें हमें दुख ही देंगी, सुख नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए ये जो परिपूर्ण ब्रह्म है, जिसको आप ये निराकार कह रहे हो, सर्वाधार कह रहे हो, सब चीज़ों का जो आधार है, सब चीज़ों का जो सोर्स है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी में सब कुछ स्थिर रहता है और अंततः इसी के अंदर ही सब कुछ समा जाता है। तो इसलिए शासन जी ये चीज़ें हमारे जीवन में जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इन चीज़ों को ना जान पाए, अगर हम इन चीज़ों से दूरी बना के रखेंगे, अब आप बहुत दूर चल के आ गए हैं, आपने बहुत मेहनत करके आप यहाँ पर आए हैं, और आपका परमेश्वर आपको हर समय बुला रहा है, अपने साम्राज्य में बुला रहा है। तो इस साम्राज्य को छोड़कर परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य में दाखिल होने के लिए हमने अपने सद्गुरु के संदेश को और उनके उपदेश को, उनके आदेश को मानना हमारे लिए अति जरूरी है। इसलिए जो भक्ति भाव है, जो भक्ति है, उसका होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको हर सत्संग में भक्ति के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, ध्यान के ऊपर, साधना के ऊपर, आराधना के ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि अध्यात्म का जो सार है वो यही है जो आपको पढ़ाया जाता है। अब देखिए, आप तो परमेश्वर की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान हो। पशुओं से और पक्षियों से भी हमें बहुत बातें ऐसी सीखने को मिलती हैं साध संगत जी, जो इंसान से बहुत ज़्यादा दूर हैं। पक्षियों में भी वो अपेक्षाएं होती हैं, जो परमेश्वर से जो अपेक्षा करते हैं, जो उनमें भी ज्ञान भी होता है, विवेक भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना आप लोगों के अंदर है। उनको भी पहचान होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी आपको है। वो भी परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उतना नहीं उनको पता होता जितना आप लोगों का है। क्योंकि भक्ति भाव जब तक ले, सत्संग बिन भाव न उपदे, बिन भाव न भक्ति हुए तेरी। इसलिए जो आपको शब्द की उपासना, जो स्वरमयी उपासना जिसको कहते हैं, जिनको ध्यान से सुनना है, आप लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, आपकी आस्था है, लेकिन जड़ चीज़ों की पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जड़ चीज़ों की पूजा करने से, जड़ चीज़ों का ध्यान करने से हम जड़ हो जाएंगे, और चेतन का ध्यान करने से हम क्या हो जाएंगे? चेतन हो जाएंगे। और एक ऐसी हस्ती है जो जड़ और चेतन दोनों का समावेश हमें बता रही है, उसका ध्यान करने से हम इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। अलख पुरस की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थान। अलख पुरुष, निराकार ब्रह्म, परम तत्व, सर्वाधार, विश्वाधार, सब कुछ क्या है? वो क्या है? शब्द है। अलग पुरुष, परमात्मा, परम तत्व, परम चैतन्य है, सारे कारणों का महाकारण, सारी सृष्टि का कर्ता, धर्ता और भरता। इसको अलख कहा गया, निरंजन कहा गया। अलख का मतलब जिसको लखा
नहीं जा सकता, सदगुरु की कृपा के बिना जिसको नहीं लिखा जा सकता। निरंजन का मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीके का अंजन नहीं लग सकता, जिसके ऊपर किसी तरीके की कालिक नहीं पोती जा सकती, यानी कि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी खालस स्वरूप, खालसो मेरो रूप है खास। हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने समय समय के अनुसार हर तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संतों ने ऐसा शासन विधि बताया है कि खालसो मेरा रूप है खास, यानी कि जो मेरा खालस रूप है, जो मेरा आत्म स्वरूप है, खालसा मेरा रूप है खास, जो खालस रूप है, जो बिल्कुल अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में प्योर है, अपने आप में श्योर है, अपने आप में विशुद्ध है, और वो हमारा आत्म स्वरूप है, यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए हमारे गुरु और रहबरों ने ये कहा है, अपने पावन जो आशीष वचन उन्होंने हमें बताए हैं, उनमें ये कहा है कि अलग पुरुष जो है परमात्मा, कैसे आपको पता चलेगा परमात्मा क्या चीज़ है? परमात्मा परमात्मा रखने से परमात्मा नहीं मिलेगा। राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए। आप राम 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 करते रहो, ऐसे कुछ नहीं होगा। जब तक आप सदगुरु के माध्यम से इस रमे हुए राम को नहीं समझ लेते, नहीं जान लेते, तब आपको राम के बारे में पता चलेगा। तो अलग पुरुष जो है, जो परमेश्वर है, उसकी क्या निशानी है? शब्द। अलग पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव बिन कथा बखानी। ऐसा शब्द, ऐसी हस्ती, ऐसी एग्जिस्टेंस जिसको ब्रह्म विष्णु शिव सब देवी देव सब जिसका ध्यान करते हैं। तीन देव बिन कथा बखानी। और जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, और जिसने हमारे इस शब्द को पहचान लिया, इसको जान लिया, इसको आत्मसात कर लिया, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का साधना। ऐसे साधक का, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष का इस दुनिया के अंदर जन्म और मरण खत्म होगा, जो परमेश्वर को जान लेगा, पहचान लेगा। मानना नहीं है, मानना बाद में है, पहले हमने जानना है। लेकिन अज्ञानतावश ये जो जीव है ये उल्टे करता है, बिना जाने ही परमेश्वर को ये मानना शुरू करता। मान लो भगवान ऐसा है, मान लो भगवान ऐसा है, और आज जितने इंसान उतने ही भगवान बने हुए हैं। ये सारी कल्पनाएं हैं, ये सारी कोरी कपोल कल्पनाएं हैं। इसलिए इन सब से निजात पानी है, इन सब से ऊपर उठना है। जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें वो कभी परमात्मा नहीं हो सकती हैं। जिसका जन्म और मरण होता है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। जो रंग रूप और आकार प्रकार की बनी हुई आकृति है वो भी परमात्मा नहीं हो सकती है। जो घटती है और बढ़ती है वो परमात्मा नहीं हो सकती है। जो अपना प्रभाव और स्वभाव बदलती है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए शब्द की पहचान करनी है। परमेश्वर की पहचान शब्द है। अब ये शब्द क्या है ये भी समझना है। ये शब्द क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर है, परम तत्व है, वो शब्द से भी परे क्या है? अशब्द है। परमात्मा शब्द से परे भी अशब्द है, परंतु हमने शब्द के माध्यम से ही अशब्द गति को प्राप्त करना होगा। तो शब्द क्या है? जैसे आपको बताया जाता है कि शब्द वर्णात्मक है और शब्द गुणात्मक है। दो तरह का नाम है, दो तरह के शब्द है। वर्णात्मक जो वर्णन करने में आता है, जो लिखने पढ़ने बोलने चालने में आता है, और गुणात्मक जो शब्द धुन हमारे अंतर में हर समय लौकिक आवाज़ जो हो रही है, ये कौन सा नाम है? ये कौन सा शब्द है? गुणात्मक नाम है। परंतु इस दोनों का, यानी कि वर्णात्मक शब्द का और गुणात्मक शब्द का, दोनों का जो सार है, अब इसको हम कहते हैं सार शब्द कोई वस्तु है पूरे सदगुरु पास। अभी हर एक सदगुरु, हर एक गुरु के पास नहीं मिलेगा। हर एक टीचर इस क्लास को नहीं पढ़ा सकेगा। हर एक टीचर जो गुरु है, गुरु हमें कोई हुनर सिखाता है, कोई हमें कोई क्या कहते हैं, कोई भी किसी तरीके का तौर तरीके से हमारा जीवन यापन करने की कला सिखाता है। आपको किसी ने कार सिखा दी तो वो क्या हो गया? आपका वो गुरु हो गया। आपको किसी ने अक्षर ज्ञान का पढ़ा दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी, वो कौन है? हमारा वो गुरु है, हमारा टीचर है। एक टीचर होता है, एक प्रीचर होता है। प्रीच वो करता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रीच करता है, इट्स कॉल्ड प्रीचर। और टीचर जो हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा देता है, जो
52 के 52 अक्षरों के बीच में ही सारे का सारा अक्षर ज्ञान 52 अक्षरों के बीच में छुपा हुआ है। देखिए 52 अक्षरों का एक खेल सारा अक्षर ज्ञान है। लेकिन जो निरक्षर है, पहले निरक्षर है फिर अक्षर है, पहले निराकार है फिर साकार है, पहले रचना करने वाला रचयिता है उसके बाद में रचना है, पहले दृष्टा है उसके बाद में दृश्य है, पहले देखने वाला है उसके बाद में दिखने वाला है, पहले पैदा करने वाला है उसके बाद में पैदा होने वाला है। इसलिए साथ संगत जी ये जो रहस्य है ये हमें कुछ करने धरने से नहीं समझ आएगा। ये रहस्य तो हम एक लिविंग स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएंगे, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे और ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएंगे जो भली भांति इस रहस्य को जानता हो। इसलिए जो वर्णात्मक नाम को भी समझता हो, जो अच्छा अक्षर ज्ञान का भी माहिर हो, जिसके पास अच्छा अक्षर ज्ञान भी हो, क्योंकि जिसके पास अक्षर ज्ञान होगा ये समझो उसका 40-50% तो वैसे ही पेपर पास हो जाता है। और थोड़ा फिर जाकर हम ऐसे सदगुरु के शरण में जाते हैं कि थोड़ा जो 40-60%, जो 40 और 60 का आप रेशो मान के चलो, यानी कि जो अच्छा अक्षर ज्ञान में जो निपुण है वो समझो वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि अक्षर ज्ञान के अंदर भी बहुत रहस्य बताए जाते हैं। हमारे साइंटिस्टों के नाम है, उनकी खोजें की हुई हैं, उनसे हमें बहुत प्रेरणाएँ मिलती हैं। तो इसलिए हमारा जो सदगुरु है वो अक्षर ज्ञान में भी अच्छा निपुण होना चाहिए। सेकेंडली जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो वास्तविकता की हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वर्णात्मक नाम, फिर गुणात्मक नाम, और फिर इसका जो सार शब्द है जहाँ से ये वर्णात्मक नाम और गुणात्मक नाम दोनों का जो सोर्स है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसा कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड हमारे जीवन में आना चाहिए। तब जाकर ये रहस्य और ये जो जन्म जन्मांतरों में जो उलझी बुद्धि है तब ये सुलझ सकती है। इसलिए अलग पुरुष की शब्द निशानी, 3 देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। जब आप सार शब्द को समझोगे, सार शब्द कोई वस्तु है पूरे सतगुरु पास, जो अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, जो अध्यात्म वेता है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म वेता है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हमारा पार उतारा हो सकता है। भली बात समझ लेना चाहिए। और हर एक गुरु इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता है। अब एक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एक ऐसा है जिसने एक ऐसा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में माहिर है, वो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो ये जो आत्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको हर एक गुरु नहीं पढ़ा सकता। कितने गुरु हमारे जीवन में आए, कोई गुरु पूजा पाठ करना सिखाता है, कोई गुरु हमें देवी देवताओं की पूजा करना सिखाता है, कोई गुरु हमें व्रत उपवास करने का उपदेश देता है, कोई गुरु हमें क्या नाम है शास्त्रों का पठन पाठन करने का जो शिक्षा देता है। उन सब गुरुओं की अपनी अपनी हमारे जीवन में एक अलग से इम्पोर्टेंस है। हर एक गुरु का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। हर एक गुरु के हमारे जीवन में एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। जो सारे गुरुओं से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, लेकिन अपनी मंजिल मकसूदा तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के अल्टीमेटम तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मवेता, तत्ववेता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, आत्मप्रज्ञ गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो हमें सार शब्द बताएगा, जो धुनात्मक और वर्णात्मक नाम का भी सार है, जो कंक्लूजन है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है साथ संगत जी, जो हमें वर्णात्मक और धुनात्मक नाम को जो कंट्रोल कर रही है। अरे वर्णात्मक नाम तो चलो हमने लिख लिया, पढ़ लिया, इंसान ने बना दिया। धुनात्मक नाम को हम कहते हैं कि नेचुरल म्यूजिक है, नेचुरल आवाज़ है, कुदरती संगीत है, लेकिन ये धुनात्मक नाम का भी कोई ना कोई सोर्स है, कोई ना कोई सोर्स है।
अब वो सोर्स जब हमें पता चल जाएगा, ये कहाँ से हमें आवाज़ आ रही है, ये हमारे अंतःकरण में कहाँ से ये हमें आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को हमने भली भांति समझना है। जब हम इस आवाज़ को भली भांति समझ लेंगे, फिर जाकर हमारे जीवन का उद्धार होगा और फिर जाकर हमारे जीवन का सुधार होगा। तो इसलिए जो परिपूर्ण भक्ति है वही इंसान परिपूर्ण भक्ति करेगा, जो इंसान इस सार शब्द को समझेगा, जो आपको रहस्य यहाँ पर समझाया जाता है। गुणात्मक नाम कहाँ से आता है, ये वर्णात्मक नाम तो चलो आप किताबों में से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गुणात्मक नाम का और वर्णात्मक नाम का जो सार है, इसको जानना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसकी प्रेरणाएं हमें, कुछ प्रेरणा हमें किताबों से भी मिलती है, आध्यात्मिक ग्रंथों से मिलती हैं, कुछ प्रेरणा हमें प्रकृति से मिलती है। जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आप फेडअप हो जाते हैं, तो आप प्रकृति की गोद में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, एकांत से ही हो जाओ, एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर कुछ नहीं, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, आप कुछ ना करो, बस अपना आंखें बंद करके परमेश्वर को याद करो। अगर परमेश्वर को भी नहीं भी जानते, परमेश्वर तो आपको जानता है ना। तो इसलिए जितने ये नाम रखे हैं, जितने प्यार में नाम रखे, हम सब संतों महात्माओं ने, आप लोगों ने सब ने रखे हैं। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई विशेष युक्ति नहीं है। बहुत युक्तियाँ परमेश्वर को जानने की, पहचानने की, कोई भी युक्ति हमें बताई जाती है। लेकिन ये जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग है, जो ज्ञान योग है, जितनी भी योग युक्तियाँ हैं, सब में श्रेष्ठ योग कौन सा योग है? ज्ञान योग है। ये जो आपको बताया जाता है, ये इसको कौन सा योग कहते हैं? इसको ज्ञान योग कहा जाता है। सब श्रेष्ठ, सब योगों के अंदर सब में ये श्रेष्ठ ज्ञान योग है। इसमें ज्ञान योग में क्या करना होता है? इसमें कुछ करना धरना, कुछ इसमें समझना है, पढ़ना है। जैसे हमारा टीचर हमारे सामने एक एग्जाम्पल, तरह तरह का एग्जाम्पल देकर हमारे अंतर में एक ऐसी भावना क्रिएट कर देता है और हमें पूरे का पूरा विश्वास हो जाता है। वास्तव में जो ये हमारा जो टीचर हमें बता रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है ये, क्योंकि वो कई तरह के रेफरेंस दे के कई तरीके की बातें कर करके अपनी बात को सिद्ध कर देगा। और जिसने अपनी बात को सिद्ध कर दिया वही सिद्ध कहलाया है। मैं हम ये कहते हैं परमात्मा निराकार है, तो हम आमने सामने बैठकर सदगुरुदेव की कृपा से ये दर्शा देते हैं, ये सिद्ध कर देते हैं कि देखो परमात्मा निराकार है, इस तरीके से है। और आज तक मेरे सम्मुख जितने भी साधक आए हैं, जितने भी इस चीज़ को जानने के लिए आए हैं, पढ़े लिखे लोग भी आए हैं और बड़े तार्किक लोग भी आए हैं, बुद्धिजीवी लोग आए हैं। ठीक है, उनमें बुद्धि का जो तर्कशीलता होती है होनी भी चाहिए, तर्कशीलता होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, बट तर्क जो है, बहस जो है, वो जस्टिफाई होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए शास्त्र भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, इस सारे अध्यात्म में ये जो विद्या है, ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, अपने आप को समझने की जो कला है, ये जो परा विद्या है, ये ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो इस विद्या को जानने के लिए कई तरह तरह की जगह जगह से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक पक्षी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा पक्षी कहते हैं? चातक पक्षी कहते हैं। कौन सा पक्षी कहते हैं? चातक पक्षी कहते हैं। एक ऐसा ही दूसरा पक्षी होता है, उसको क्या कहते हैं? एक मोर पक्षी होता है। मोर तो देखा ही है आपने, ठीक है। और एक पक्षी चकोर पक्षी होता है, और एक पक्षी कोयल होती है, जो आजकल बोलती हुई आपको सुनेंगे। अब जो चकोर होता है, चकोर के अंदर क्या माहिरता होती है, क्या उसके अंदर एक तो विशेषता होती है, ध्यान से सुनना है आप लोग। तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान हो परमेश्वर की। पक्षियों के अंदर भी ऐसे ऐसे गुण हैं जिनसे हमें बहुत प्रेरणा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या नाम क्यों लिखे हैं शास्त्रों ग्रंथों में? क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो होते थे, वो प्रकृति की गोद में रहते थे और प्रकृति में वो तरह तरह की उनको जो नेचुरल होता था वो देखते थे, मैन मेड चीज़ों को नहीं। अब देखिए, जो चातक पक्षी होता है, चकोर पक्षी होता है, मोर होता है, कोयल होती है, ये और भी कई मतलब ऐसे अपने पक्षी हैं जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे चकोर पक्षी होता है, उसमें क्या विशेषता होती है? चकोर पक्षी में ये विशेषता होती है, वो चंद्रमा का इतना प्रेमी होता है, चंद्रमा से इतना प्यार करता है, इतना अटूट प्रेम करता है, उसके अंदर इतनी अगाध श्रद्धा होती है और पूरा अटूट विश्वास उसके चंद्रमा के ऊपर होता है। तो चंद्रमा से वो इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि एकांत में वो चला जाता है। जो चकोर पक्षी होता है एकांत में बैठ जाता है।
जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब न करे, और एक ऐसे उपयुक्त स्थान पर बैठ जाता है जहाँ पर उसको कोई शोर गुल ना हो आसपास का। रात को जब चंद्रमा अपना पूरा खिला हुआ होता है तो चंद्रमा की तरफ वो एक टकटकी लगा कर देखता रहता है, और ये कहते हैं वे चंद्रमा की तरफ जब वो एक टकटकी लगा कर देखता है, एकाग्रता और समग्रता से पूरा देखता है, कंसंट्रेट हो गई चंद्रमा की तरफ देखता है, तो देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो गर्दन है वो पीछे ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन वो फिर भी चंद्रमा की तरफ देखने से नहीं हटता है। क्यों देखता है वो? चंद्रमा से उसको इतना अटूट प्रेम होता है, और जो चंद्रमा से रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उनको वो धारण करता है, उनको पीता है, उनसे वो अपने जीवन को, जैसे एक ज्योति स्नान हम लोग कहते हैं, ऐसे वो चंद्रमा की किरणों में स्नान करता है, उससे उसको सुकून मिलता है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी भी भावना है कि हम जब हम ध्यान करते हैं किसी का, अपने सदगुरु का, परमात्मा का, निराकार का भी हम उसका ध्यान करते करते, चाहे हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए, हम ना उठें, कुछ नहीं होता, ये शरीर यहीं रहेगा और ये तुम्हारा शरीर है भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर जिसके ऊपर आप हाथ रख के कहते ये चीज़ मेरी है, कोई ऐसी बात मेरे ख्याल में नहीं है। रिश्ते नाते सगे संबंधी धन संपदा ये सारे के सारी परमेश्वर की हमें क्या मिली है? ये सौगात नहीं मिली हुई है, विरासत नहीं मिली हुई, और परमेश्वर इसको कभी भी ले सकता है, इसलिए हमने इस चीज़ का कभी गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। सब परमेश्वर की बदौलत है, सब परमेश्वर का वरदान है, सब इस जय श्री प्रियतम निर्विघ्नाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की हमें एक सौगात मिली है। इस सौगात को परमेश्वर कभी भी ले सकता है, जैसे दिया है ले भी सकता है, कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, हमारा प्रेम अगर है अपने सद्गुरु से, परमेश्वर से, ऐसा होना चाहिए जैसा चकोर का चंद्रमा के साथ होता है। दूसरा पक्षी मैंने आपको बताया, एक चातक पक्षी होता है। वो ऐसा पक्षी होता है कि वो जो क्या कहते हैं, स्वाति नक्षत्र होता है, जैसे नक्षत्र होते हैं, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे क्योंकि आपने ये चीज़ें नहीं समझी हैं। जैसे नक्षत्र होते हैं हमारे, जैसे हमारे अपना जैसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, ऐसे ही एक नक्षत्र होता है, उसको हम स्वाति नक्षत्र कहते हैं। और वो ऐसा जिस इंसान का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है, अब आपको थोड़ा ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात नहीं है, लेकिन इनके भी मतलब है, विद्याएं हैं ये भी। जिस इंसान का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है, जो इंसान स्वाति नक्षत्र में शादी करता है, जो इंसान स्वाति नक्षत्र में कोई भी संयोग होता है या वियोग होता है, मिलन होता है, बिछड़न होता है, उस नक्षत्र में हर एक चीज़ क्या होती है? शुभ मानी जाती है। तो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, स्वाति नक्षत्र को स्वाति बूंद कहा जाता है। स्वाति बूंद, कौन सी बूंद कहा जाता है? स्वाति बूंद। सीधी डायरेक्ट वो बूंद आती है, और वो जो चातक नाम का पक्षी होता है, अपना मुख वो ऊपर की तरफ खोल के रखता है, वो बूंद सीधे ही उसके मुख में गिरती है, उसी को पीता है वो। और अगर बाय द वे स्वाति नक्षत्र में बरसात नहीं होती है, वो सारा साल वो पक्षी पानी नहीं पीता है। और अगर उसको पक्षी को किसी तालाब में उसकी चोंच को डुबा डाला जाए, जब वो मरने के नज़दीक चला जाता है, प्राण के सूखने से, तो अगर आप उसको पकड़ के किसी उसमें तालाब में भी उसकी चोंच डालो तो वो पानी नहीं पीता, तो चोंच को बंद कर लेता। तो उसको मरना कबूल है, लेकिन बूंद पीनी है तो वही स्वाति नक्षत्र वाली पीनी है। तो देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे ज्ञान उत्पन्न किए हुए हैं। तो जैसे चकोर है, ऐसे स्वाति नक्षत्र में स्वाति बूंद चातक नाम का पक्षी अगर पीता है, उसके अलावा वो अगर उसको ना मिले तो फिर वो पानी नहीं पीता है। और तीसरा पक्षी मैंने कौन सा बताया आपको? कोयल बताया है। कोयल जैसे गुण के गाहक सहस्त्र बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय,
शब्द सुने सब कोय, कोकिल सभे सुहावन। यानी कि गुण के ग्राहक शास्त्र, गुणों के ही ग्राहक हैं। मेरे में कोई टैलेंट है तो तभी आप मेरे पास बैठते हैं। आप में सुनने का टैलेंट है तभी मुझे अच्छा लगता है आपको ये लेक्चर देना, ये अपना प्रवचन करना। तो इसलिए गुण, जिसके अंदर कोई गुण होगा उसके ग्राहक हजारों बन जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। गुण के ग्राहक शास्त्र बिन गुण लाए ना कोई। अगर हमारे में कोई गुण नहीं है तो हमें कोई पसंद है, हमारे पास भी बैठना पसंद नहीं करेगा। गुण के गाहक शास्त्र बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला सब सुने सब कोय। जैसे कौवे के और कोयल के शब्द सब सुनते हैं, शब्द सुने सब कोय, कोकिल सभी सुहावन। लेकिन कोयल सबको अच्छी लगती है और कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। हालांकि दोनों का रंग काला ही होता है और कोयल से भी होशियार होता है, कागज की बोली बोलने की भी कोशिश करता है। लेकिन कोयल के अंदर वो टैलेंट होता है जो कौवे में नहीं होता है। इसलिए जब कोयल अपनी आवाज़ से बोलती है साथ में सबको वो क्या कर लेती है, मोहित कर लेती है। कोकिल सब दो का एक रंग, बट कोकिल सब सुहावन। रंग दोनों का एक होता है लेकिन कोयल सबको सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी बोली होती है। तो कोयल में क्या होता है, वो अपने परमेश्वर के वशीभूत होकर जब वो आनंद विभोर होती है, ये आनंद की अनुभूति सभी पक्षी भी कर सकते हैं, जैसे आप भी कर सकते हैं। इंसान आनंद की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके अंदर झमेले ही बहुत हैं। कितने झमेले हैं इसके अंदर, आप देखो कितना झमेलों में फंसा हुआ ये जीव है। ऐसा कोई पशु और पक्षी भी इतने झमेलों में नहीं फंसा हुआ है जितने झमेलों में ये जीव इंसान फंसा हुआ है। तो कोयल जब आनंद विभोर होती है तो ऐसे मोमेंट होते हैं हमारे जीवन में, समय नहीं होता ये, सम टाइम ऐसा मोमेंट आता है जब हमारा तारतम्य जुड़ जाता है परमेश्वर के साथ। तार जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है तो फिर आपको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी और फिर उस आनंद की अनुभूति में आप उसमें डूबना चाहेंगे। तो जब आनंद विभोर कोयल होती है तो फिर वो परमेश्वर के प्यार में आनंद मगन होकर, परमेश्वर के प्यार में आनंद मगन होकर फिर वो अपनी आवाज़ में परमेश्वर का गुणगान करती है। और वो किसी की नहीं सोचती मेरे को कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, या मेरे को कोई ऐसा न कह दे भी तो ठीक बोलती है। वो कहती परमात्मा की महिमा सुनने में गाने में कोई शब्दों का सहारा नहीं लेना है। शब्दों से ये प्रेम की जो भाषा है, इसकी प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। परमेश्वर को पुकारने की कोई विशेष आरती नहीं होती। जैसे हम लोगों की लिखी गई आरतियाँ गाते हैं तो उसके भाव हैं, तुम्हारे अपने भाव भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोयल जिस तरीके से परमेश्वर को पुकारती है। अब एक पक्षी और होता है, वो कौन सा होता है, मोर होता है। जब मोर सावन का महीना होता है, आप कभी देखना, जब सावन के महीने में मोर जो होता है वो आनंद विभोर होता है। साथ संगत जी, आनंद विभोर होकर वो फिर क्या करता है, नृत्य करता है। नृत्य करना भी भक्ति मार्ग का हमारा एक पहलू है। आप भागवत पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण की लीला पढ़ेंगे तो उसमें नृत्य भी एक भक्ति का एक क्या है, पहलू, एक एस्पेक्ट है। तो उसी एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए मोर जो होता है इतना आनंद विभोर होके नृत्य करता है और नृत्य करता करता वो परमेश्वर की अनुभूति करता है। जैसे मीरा ने कहा, मीरा नृत्य करती थी, एक हाथ में वो लेकर क्या कहते हैं उसको, एक तारा लेकर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उसने कोई राम रतन धन नाम की चीज़ पाई होगी तो, और इतनी वो आत्म विभोर हो जाती, इतनी आत्म विभोर हो जाती थी अपने आराध्य के, अपने इष्ट देव के प्यार में कि वो नृत्य करना शुरू कर देती थी। तो इसीलिए जो भक्ति भाव है वो कुछ भक्ति हमारे अंदर स्वयं के क्रिएट करने होते हैं। जो मैंने आपको आज 3-4 एग्जाम्पल बताए, उदाहरण बताए, तो उससे हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारे अंदर कौन सा भाव है। मोर वाला भाव है, चकोर वाला भाव है, कोयल वाला भाव है, या फिर चातक वाला भाव है। अरे कम से कम पक्षियों से तो कुछ ना कुछ हमने सीखना चाहिए। इसीलिए सत्संग में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लास में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो क्लास में बातें बताई जाती है, सत्संग में जो प्रवचन होता है, प्रवचन का मतलब ही यही होता है, एक वचन होता है और दूसरा प्रवचन होता है। वचन क्या होता है, वचन इंसान की अपनी बनाई हुई बातें होती हैं, और प्रवचन क्या होता है,
पर वचन जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा कोई ना कोई शक्ति बोल रही है। मुझे नहीं पता होता क्या कहना क्या ना, कोई शक्ति ऐसी आती है, वो एकदम हमारे अंतर में जाती आती जाती कहीं से नहीं है, हमारे अंतर में वो जब एक तारतम्य जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ एक तार जुड़ जाती है, तो फिर वो शक्ति हमारे माध्यम से एक कुछ ऐसी अनोखी और अनमोल जो बात कह देती है, और आपके अंदर बैठकर वो शक्ति ऐसे भावों से सुनती है जैसे अभी आप सुन रहे हैं। इसको कहते हैं हम, जो इस भागवत को, इस ब्रह्म चर्चा को अनन्य भाव से सुनता है, और जो अनन्य भाव से है अर्जुन, जो मेरे स्वरूप का अनन्य भाव से बखान करता है, मैं उसकी जुबा पर बैठकर स्वयं बोलता हूँ, और जो अनन्य भाव से मेरे इस कथा को, मेरी भागवत को, मेरी ब्रह्म चर्चा को, इस निर्गुण निराकार ब्रह्म चर्चा को जो अनन्य भाव से सुनता है, उसके कानों पर बैठकर मैं स्वयं सुनता हूँ। और सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला अगर नहीं है तो सुनाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, अगर सुनाने वाला नहीं है तो सुनने वाले की कोई गति नहीं है। इसलिए सुनने वाला और सुनाने वाला जब एक मेरे उस पर उनका दोनों का तारतम्य हो जाता है, एक लाइन पे आ जाते हैं, तो फिर उनके बीच में एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जैसे अब आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि आपके अब कोई भी दिमाग में ज़्यादा संसारिक जो तनाव की बातें हैं, जो आपको बार बार उड़ेलती हैं, बार बार तंग करती हैं, तो सत्संग में आकर हमें एक सुकून मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जहाँ पर संतों महात्माओं के आशीष और वचन का जो गुणगान होता है, उनकी पावन वाणी का गुणगान होता है, वहाँ पर एक ज्ञान की, एक सुकून की, एक आनंद की, एक सुख की और स्थायी शांति की एक अविरल धारा बहती है। और जब हम उस अविरल धारा में स्नान करते हैं तो फिर हमें हमारा बाहर का भी रूपांतरण होता है, और फिर हमारा अंदर का भी रूपांतरण होता है, और फिर हमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, अंदर बाहर एक ही जान तब पावे सदगुरु का ज्ञान। इसलिए सासंग जी, और काम बाद में, पहले परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, परमेश्वर का धन्यवाद, और सब बातें बाद में, पहले सदगुरु की बात, और सब ध्यान बाद में, पहले सदगुरु का ध्यान, परमेश्वर का ध्यान। धन्यवाद करना है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ऐसा सा हीरा सा जन्म दिया है। और एक परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा अमोलक ज्ञान दिया है। हे परमेश्वर, मैं तेरा इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा सा विचार करने की बुद्धि दी है। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं दी हैं जो आपकी वाणी को, आपके विचारों को, आपकी लीला के बखान को बड़ी एकाग्रता से और समग्रता से सुनती हैं। हे सदगुरु, इसलिए मुझे वो चीज़ें दे जो मेरे लिए ज़रूरी हैं। और हे परमेश्वर, मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे जीवन में परेशान करने वाला है। इसलिए परमेश्वर, हे सदगुरु, अपना रहमो कर मेरे ऊपर ऐसे ही बरसाते रहना, मुझे इतनी सामर्थ्य देना, इतनी कॉम्पिटेंसी देना, ताकि मैं तेरी लीला का बखान करता रहूं, तेरे गुणों का बखान करता रहूं, तेरी बनाई गई प्रकृति की सेवा करता रहूं, तेरे बनाए गए जीवों की सेवा करता रहूं, और इस तेरे प्रेम के संदेश को, प्यार के संदेश को, इस अमोलक ज्ञान को जन तक मैं पहुंचाता रहूं। यही परमेश्वर है सदगुरु। परमेश्वर और परमेश्वर के साक्षात जो प्रतिनिधि है, जो सदगुरु है, आपके चरणों में हम सब की यही बेनती है कि सदगुरु अपना जो रहमो करम है हमारे ऊपर ऐसे बरसाते रहना, तभी हमारा जीवन धन्य होगा, और हम आपका गुणगान करते करते हम आपको स्वीकार हो जाएं, आप हमें स्वीकार हो जाएं, हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, हमारे जीवन
जो है सार्थक सिद्ध हो जाए, तभी साथ में भी हमारा यहाँ पर आना सार्थक सिद्ध होगा। ऐसे ही हमने परमेश्वर के आगे गुहार लगाते रहना है, प्रेयर करते रहना, प्रार्थना करते रहना है, सत्संग में आते रहना है। सत्संग आना कभी भूल ना जाना, और चीज़ें भूल के तो काम चले जाएंगे। क्लास में आना कभी ना भूल जाए। अगर एक लेक्चर भी शॉर्ट होगा तो पता नहीं सत्संग में उस दिन क्या ऐसी बात बताई जाएगी जो उसके लिए हमें कभी भी वो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा श्वास घटता जा रहा है। श्वासों की कदर करनी है, हर एक श्वास में परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की बात करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपना जीवन तभी हमारा मंगलमय होगा, सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ शासन जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। शासन जी प्यार और सत्कार से बोलना जी। शासन जी प्यार और सत्कार से बोलना जी।